देखा दोस्तों, तो अभी अपन लोग यहाँ पे सेक्शन नंबर 61 को देखे। सभी लोग बताइए किसको देख रहे हैं अपन लोग यहाँ पे? सेक्शन नंबर 61 को देख रहे थे। एक्चुअली सेक्शन नंबर 62 को अपन ने देखना चालू किया था सेक्शन नंबर 61 62 से। 61 क्या कहता है? पावर ऑफ ट्राइब्यूनल टू एनफोर्स कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट। ट्राइब्यूनल के पास पावर होता है बेटा अंडर सेक्शन 60 कि वो ऑर्डर पास कर सकता है, कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट ऑफ एलएलपी करवा सकता है। सबसे पहला क्या, वो सुपरवाइज कराएगा या यहाँ पे कैरी आउट कराएगा कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट को। दूसरा, वो डायरेक्शन या मॉडिफिकेशन करवा सकता है। और तीसरा, अगर यहाँ पे ट्राइब्यूनल सेटिस्फाई हो जाता है बेटा, तो ऐसे केस के अंदर क्या वो मतलब सिंपल सी बात है, वो यहाँ पे विद या विदाउट मॉडिफिकेशन क्या यहाँ पे सेटिस्फैक्टरी वर्क करवा सकता है क्या? बिल्कुल करवा सकता है। सेक्शन नंबर 62 क्या कहता है? सेक्शन नंबर 62 कहता है कि फैसिलिटी प्रोवाइड करवाओ रिकंस्ट्रक्शन अमलगमेशन ऑफ एलएलपी के रिगार्डिंग। सेक्शन नंबर 60 कहता है कि जो भी आपने सैंक्शन किया है ना कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट को, आप एक काम करो, सबसे पहली बात तो एक स्कीम को कैरी आउट करवाइए। वो दूसरा यहाँ पे बोला जा रहा है कि जितने भी असेट्स एंड लाइबिलिटीज है वो एलएलपी को ट्रांसफर कराओ। अब देखो यहाँ पे असेट्स एंड लाइबिलिटीज ट्रांसफर कराओ, दूसरा जो भी लीगल प्रोसीडिंग है वो भी ट्रांसफर होंगी, पुरानी एलएलपी खत्म हो जाएंगी। और चौथा बोला जा रहा है अगर कोई भी एनी पर्सन जो भी डायरेक्शन दे अकॉर्डिंगली अपने एलएलपी को सुनना होगा। और जो भी इंसिडेंटल कॉन्सिक्वेंशियल या सप्लीमेंट्री मैटर्स है उसको भी क्या हम लोग सिक्योर करवाते हुए चलेंगे क्या? हाँ सर, उस चीज को भी अपन लोगों को सिक्योर करवाते हुए चलना है, इस बात का ध्यान रखो। फिर क्या बोला जा रहा है दोस्तों? फिर बोला जा रहा है कि एक एलएलपी से दूसरे एलएलपी को जो भी प्रॉपर्टी एंड लाइबिलिटी ट्रांसफर होंगे ना बेटा, वो वेस्ट हो जाएंगी दूसरे एलएलपी के अंदर, जो फ्री फ्रॉम चार्ज यहाँ पे होने वाली है। या अगर चार्ज के साथ यहाँ पे वो डाल रहा है तो चार्ज के साथ डालने दो। मतलब ऐसा हो सकता है ना कि एक बैंक के पास प्रॉपर्टी की चार्ज है एलएलपी 1 की, तो अब वो एलएलपी 2 का चार्ज यहाँ पे बनने वाला है, ऐसा इनका कहना है। दूसरा बोला जा रहा है कि ऑर्डर एलएलपी के ऊपर ऑर्डर एनसीएलटी तभी पास कर सकता है जब किसके द्वारा हो? जब रजिस्ट्रार के द्वारा बताया हो कि हाँ इन्होंने मैटर्स को प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी में इन लोगों ने काम नहीं किया है, केवल और केवल तब यहाँ पे दिया जा सकता है। उसके अलावा क्या यहाँ पे दिया जा सकता है क्या? नहीं सर, उसके अलावा यहाँ पे चीजें नहीं दी जा सकती है, ऐसा मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ। क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग समझे क्या? बोलो 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 मुझे, क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग बढ़िया तरीके से समझ रहे हो क्या? यस सर, आ जाइए। अब अगर मैं बात करूँ आप लोगों के साथ दोस्तों, तो अब हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे नेक्स्ट वाली चीज के ऊपर। और नेक्स्ट वाली चीज के अंदर देखो क्या बोला जा रहा है, वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन के बारे में अब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो आओ ध्यान दो। देखो बेटा क्या होता है, कुछ चीजें होती है मेरे कंट्रोल में, कुछ चीजें होती है मेरे कंट्रोल में ही नहीं है। तो जो चीज मेरे कंट्रोल में ही नहीं है उसके लिए मैं चीजें नहीं कर सकता हूँ, ऑब्वियस सी बात है। हाँ, मैं ये जरूर आप लोगों को कर सकता हूँ कि जितने भी चेंजेस है वो पूरे मैं चेंजेस करवा दूँ, और पुराने बैच से मतलब जितनी फैसिलिटी मैं प्रोवाइड करवा सकता हूँ, जितना इजीनेस मैं आपके लिए करवा सकता हूँ, वो सारी चीजें मैं करके जा रहा हूँ, है ना। समझो आप बात को, मतलब आप खुद सोच के देखिए कितना आसान होता कि मैं ये 2-3 सेशंस आगे की कंप्लीट ही नहीं करता। बहुत आसान होती है वाली चीज, मैं डिक्लेयर कर दिया कंप्लीट। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, मुझे पता है वो चीज, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आपकी कोई भी चीज गलत हो, बस इसी चीज के लिए पूरा कंप्लीट करवाना है। और उसके अलावा मैंने आपको शुरुआत में वीडियो में बता दिया कि आप कैसे कवर कर सकते हो बाकी एक्ट्स को भी, ये सब चीजें यार, है ना। तो मैं वही कह रहा हूँ कि कोई चीज नहीं है मेरे कंट्रोल में, मैं चाहकर भी उस चीज को कुछ नहीं कर सकता हूँ। ऐसा आप खुद सोच के देखिए, जिस 3 साल से जिसके साथ हूँ तो एकदम अलग जाना आप मेरे लिए कितना डिस्टर्बिंग हूँ, है ना। तो बस वही वाली चीज है यार। और अब मैं क्या बताऊँ आपको, है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आने वाले हैं, ठीक है। लक्ष्य आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल बोलिए आप यहाँ पे हेल्प डेस्क के ऊपर, है ना। आप बिल्कुल बोल सकते हो, विषय नहीं है उसके अंदर। आपको आप बोलेंगे तो डेफिनेटली होगा, क्यों नहीं होगा। बार बार बोलिए, 1000 बार बोलिए, वो आपका हक है, बिल्कुल हक है, आप बिल्कुल बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर, है ना। चलिए आइए, और दोस्तों अब अगर मैं बात करूँ आप लोगों के साथ, आ जाएंगे दोस्तों, ध्यान दीजिए, है ना। आ जाइए, अब नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। सेक्शन नंबर 63 के अंदर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन से रिलेटेड। किससे रिलेटेड बोलो जल्दी से? वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन से रिलेटेड चर्चा करेंगे। अब ये जो वाइंडिंग अप ऑफ एलएलपी है बेटा, ये क्या है यहाँ पे? वॉलंटरीली का मतलब क्या होता है? खुद से एलएलपी कर सकते हैं क्या? हाँ सर। क्या बाय ट्राइब्यूनल के द्वारा हो सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर हो सकता है। ट्राइब्यूनल एंड एलएलपी मिलकर भी यहाँ पे वाइंडिंग अप करवा सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर यहाँ पे करवा सकते हैं। तो मैंने क्या बोला सभी लोग बताइए सर? मैं यहाँ पे कहना चाहता हूं कि वाइंडिंग अप मतलब बंद कर देना एलएलपी को, डिसॉल्व कर देना एलएलपी को। ये कौन कौन किया कर सकता है? एक तो खुद से वॉलंटरी करेंगे, या दूसरा बेटा ट्राइब्यूनल भी यहाँ पे करवा सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल ट्राइब्यूनल फोर्सफुली यहाँ पे करवा सकता है, ऐसा मैं यहाँ पे कहना हूं आपके साथ, ठीक है। अब देखो सर्कमस्टांसेस जहाँ पे एलएलपी को आप बंद करवा देंगे ट्राइब्यूनल, मतलब बोलेंगे अब इनको चालू नहीं रखना है करके, बंद करो इस एलएलपी को, है ना, उसके बारे में बात कर रहे हैं।
द LLP may be wind up by the tribunal। सबसे पहला क्या, if the LLP decides that LLP be wound up by the tribunal, अगर समझना बात को, अगर LLP ने यहाँ पे डिसाइड करके लिए किया कि मेरे को बंद होना है करके, तो बंद कर डालो, काम धंधा बंद कर डालो। दूसरा, अगर फॉर द पीरियड मोर देन 6 मंथ नंबर ऑफ पार्टनर्स ऑफ LLP इज रिड्यूस्ड बिलो 2, समझिए आप बात को, मिनिमम 2 पार्टनर्स की रिक्वायरमेंट होती है, आप जानते हो। अगर उससे नीचे चले जाता है और 6 महीने के लिए, समझना, उससे नीचे चले जाता है और वो भी 6 महीने के लिए, तो ऐसे केस के अंदर हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे कि बस यहां पे भी LLP को क्या करो, यहां पे भी LLP को फिनिश ऑफ करो। तीसरी वाली चीज है, if LLP has acted against the interest of the sovereignty या integrity of India, तो जो भी मान लीजिए इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, LLP बोलती है हम ड्रग्स बेचेंगे करके, अब यार ऐसे तो ऐसे कैसे हो सकता है, समझिए आप बात को, है ना। तो ऐसे केस के अंदर जो भी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के अगेंस्ट अगर LLP काम कर रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं चलने वाला है। ऐसे केस के अंदर हम लोग बंद करवाएंगे LLP को। ये LLP अगर मान लीजिए बेटा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट या सॉल्वेंसी को सबमिट नहीं करता है, कितने साल के लिए, 5 कंटिन्यूअस ईयर के लिए। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है कंटिन्यूअस, तो 5 कंटिन्यूअस ईयर के लिए अगर LLP यहाँ पे सबमिट नहीं करता है रिटर्न्स को, तो ऐसे केस के अंदर अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ, ऐसे केस के अंदर हम लोग कहेंगे कि अगेन LLP को बंद यहाँ पे किया जा सकता है। क्या, बिल्कुल बिल्कुल किया जा सकता है, सही बात है पायल, मैंने शुरुआत में बताया वो चीज, बस एक चैप्टर एक्स्ट्रा है कंपनीज एक्ट में, जो मैं यूट्यूब के ऊपर बाद में डाल दूंगा, है ना। मैं उसको यूट्यूब के ऊपर आपके लिए अवेलेबल करवा दूंगा, तो उसका आप लोड मत लीजिएगा, वो मैं करवा दूंगा आपको, ठीक है। लेकिन आप बाकी तो सारी चीजें कर सकते हैं ना, कंपनीज एक्ट है पूरा के पूरा, जनरल क्लॉजेज एक्ट है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज है, उसको आप कंप्लीट कर लीजिए। 3 ही एक्ट आपके वैसे भी बच रहे हैं इसके बाद, कंपनीज एक्ट, जनरल क्लॉजेज एक्ट, इंटरप्रिटेशन, 3 ही नहीं है, 3 है वो तो कंपनीज एक्ट में आप उसको फिनिश करते हैं, और उसके अलावा ये सारी चीजें। ऑडिट बेटा सुनील मैं वैसे भी नहीं पढ़ाता हूं इसके ऊपर, मैंने बस एक कोर्स लिया था ऑडिट का, उसके अलावा मैं नहीं पढ़ाता हूं। मैंने कई बहुत पहले से मेरा एसोसिएशन नहीं था ऑडिट के लिए, है ना, बस एक बैच के लिए मेरे को लाया गया था, और उसके बाद एसोसिएशन नहीं था मेरा, समझो आप बात को, है ना। तो ऐसे वो एक बैच अभी भी अवेलेबल है, लेकिन वो न्यू कोर्स के लिए अवेलेबल, हालांकि ऑडिट के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं है, बट रीशफलिंग बहुत ज्यादा कर दिया, एक चैप्टर से उठा के दूसरे में डाल दिया, दूसरे को तीसरे में कर दिया, ऐसा बहुत सारा कर दिया है रीशफलिंग, तो उससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए मैं नहीं चाहूंगा कि आप मतलब ऐसे मतलब आप उससे ऑडिट कवर करें, ऐसा मैं कह रहा हूं। करने के लिए आप कर सकते हैं, कंसेप्ट पूरे कवर है उसके अंदर, जो न्यू कोर्स का है पूरा 100% सारी चीजें, बट रीशफलिंग बहुत ज्यादा हुआ है, ये दिक्कत है यहाँ पे, है ना यार। चलो आगे बढ़ेंगे। तो ये सर, तो ये 4 कौन सी चीजें हुई दोस्तों, ये 4 यहाँ पे चीजें यहाँ पे आ जाती है। तो सबसे पहला क्या हुआ बेटा, LLP यहाँ पे क्या होगा, LLP यहाँ पे वाउंड अप हो रहा है। LLP यहाँ पे क्या हो रहा है, बोलो जल्दी से मुझे, LLP यहाँ पे वाउंड अप हो रहा है, सबसे पहली चीज। दूसरा क्या बोला जा रहा है, अगर 6 महीने से ज्यादा 2 पार्टनर्स से कम है तो गए काम से। तीसरा यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, अगर LLP हैज एक्टेड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द सॉवरेनिटी या इंटीग्रिटी, तो ऐसे केस के अंदर बंद कराओ LLP को। 5 साल 5 कंटिन्यूअस फाइनेंशियल ईयर के लिए अगर यहाँ पे चीजें ये होती है, तो ऐसे केस के अंदर अगेन हम लोग यहाँ पे LLP को ये करेंगे क्या, हाँ सर। और उसके बाद देखो, इफ द ट्राइब्यूनल इज ऑफ द ओपिनियन दैट इट इज जस्ट एंड इक्विटेबल दैट LLP बी वाउंड अप, तो आप LLP को क्या करोगे, आप LLP को वाउंड अप करवा देंगे क्या, हाँ सर, LLP को वाउंड अप करवा देंगे। अब रूल्स फॉर वाइंडिंग अप एट डिसोल्यूशन सेक्शन नंबर 65 कहता है कि गवर्नमेंट रूल्स बनाएंगी वाइंडिंग अप या डिसोल्यूशन के लिए, और उस रूल्स को हमें फॉलो करना होगा। लकीली वो रूल्स हमारे पास नहीं है यहाँ पे, कम से कम बच गए। उसके अंदर रूल्स होते तो बस और लेट आना पड़ता आपको, आराम से फिर चल रही है करके चीजें, है ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स देगा, ऐसा इनका कहना है। अब मिसलेनियस में कुछ पॉइंट्स है। बिजनेस ट्रांजैक्शन ऑफ पार्टनर्स विद LLP। अब पार्टनर क्या लोन दे सकता है क्या LLP को, हाँ क्या वो ट्रांजैक्ट कर सकता है LLP के साथ, यस सर। एंड हैज सेम राइट्स एंड ऑब्लिगेशन विद रिस्पेक्ट ऑफ द लोन या अदर ट्रांजैक्शन एज अ पर्सन हु इज नॉट अ पार्टनर करके। तो सिंपल सी बात क्या बोली जा रही है यहाँ पे, बोलो जल्दी से। सिंपल सी बात यहाँ पे बोली जा रही है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन विद LLP, तो LLP पैसा दे सकता है, बिल्कुल बिजनेस भी कर सकता है वो LLP के साथ, और सेम राइट्स एंड ऑब्लिगेशन होंगे जैसे एक लोन देने वाले के, यानी जैसे कि एक लेंडर के होते हैं ना, वैसे के वैसे पूरी चीजें यहाँ पे आती है क्या, बिल्कुल सर, पूरी चीजें यहाँ पे आती है। तो जैसे एक लोन देने वाले के राइट्स होते हैं, ठीक उसी प्रकार के यहाँ पे पार्टनर के भी राइट रहने वाले हैं, ठीक है। अब देखो, एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट सेक्शन नंबर 67, देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट डायरेक्ट दैट द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 1956, भूल गए शायद ये लोग कि 2013 में आ चुका है करके, है ना। 2008 में LLP था,
समझना, 2008 का था एलएलपी, है ना। तो ऐसे केस के अंदर अब यहाँ पे क्या पुराना एज इट इज कॉपी पेस्ट करने में आ गया इनका, अब चेंज कौन करे, अपन तो हलाल लोग, तो ऐसे केस के अंदर चेंज नहीं किया इन्होंने, पर अब 2013। तो इनका कहना है कि जो भी हम ऑफिशियल गैजेट के अंदर कंपनीज एक्ट के प्रोविजन बोलेंगे ना, वो अप्लाई होंगे एनईएलएलपी के अंदर, और शाल अप्लाई टू एनईएलएलपी विद एक्सेप्शन मॉडिफिकेशन एंड अडैप्शन एज मे बी प्रोसीड। मतलब हम आपको बताएंगे कि आपको कैसे चेंज करना है, आपको क्या चीजें करना है, हम आपको वो अडैप्शन करेंगे, तो आपको वो अडैप्ट करके क्या चीजों को बताना होगा क्या, हाँ सर अपने को अडैप्ट करके वो चीजों को यहाँ पे बताना होगा। क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग समझे क्या? यस सर। अब सेकंड देखो क्या बोला जा रहा है, कॉपी ऑफ एवरी, जो भी नोटिफिकेशन प्रपोज टू बी इशूड होगा ना अंडर सबसेक्शन 1 के अंदर, जो भी यहाँ पे आने वाला है, तो शैल बी लेड इन द ड्राफ्ट बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। मतलब जो भी आप चेंजेस करोगे तो हर एक लोकसभा राज्यसभा के सामने आप क्या रखोगे, ड्राफ्ट रखेंगे। दूसरा, टोटल पीरियड आप कितना दोगे, 30 दिन का दोगे, जो आपको विच में बी कंप्राइज्ड इन वन सेशन इन वन और मोर टू सक्सेसिव सेशन। मतलब क्या बोला जा रहा है, एक या उससे ज्यादा एक और सेशन के अंदर आपको कंप्लीट करना होगा। टोटल पीरियड 30 दिन आपको मिलने वाला है, और बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द सेशन, इमीडिएटली बिफोर द हाउसेज या सक्सेसिव सेशन अफोरसेड, बोथ हाउसेज एग्री, बोथ हाउसेज लोकसभा भी और राज्यसभा भी दोनों एग्री करना चाहिए जो भी नोटिफिकेशंस को या मॉडिफिकेशंस को आपको करना है। ये सारी चीजें यहां पे क्या बोला गया है, ये सारी चीजें यहां पे इसके अंतर्गत आ जाती है। तो मैंने क्या बताया, बोलो जल्दी से। सर मैंने ये बताया कि आप ईच हाउसेस के पहले ड्राफ्टर को टोटल पीरियड 30 दिन के अंदर मिलेगा एक सेशन के अंदर, है ना, या 2 और मोर सक्सेसिव सेशन। मतलब यहाँ पे समझ रहे बात को, एक सेशन 30 दिन का, और उसके अलावा 2 या 2 से 3 सेशन में आपको चीजों को समाप्त करना है, आपको चीजों को समाप्त करना है। उसके बाद इफ बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द सेशन इमीडिएटली फॉलोइंग द सेशन, तो ऐसे केस के अंदर बोथ हाउसेज ने अप्रूव करना चाहिए क्या, हाँ सर बोथ हाउसेज ने यहाँ पे अप्रूव करना चाहिए, ऐसी वाली बात यहाँ पे की जा रही है। क्या आप इस बात को समझे क्या? मुझे आप एक बात बताइए कि आप इस बात को समझ रहे हैं क्या? यस सर, एकदम बढ़िया तरीके से हम लोग इस चीज को समझ रहे हैं। तो आपको क्या नोटिफिकेशन को इशू शाल भी, जो भी आप मॉडिफिकेशन होंगे, जो भी एग्री करेंगे बोथ हाउसेस, क्या आपको उस हिसाब से सारी चीजों को करना है क्या? यस सर, उस हिसाब से सारी चीजों को करेंगे। सर पेमेंट ऑफ एडिशनल फीस और यहाँ पे एनहांस पनिशमेंट यहाँ पे दी जा सकती है, कोई भी ऑफेंसेस वगैरह के ऊपर इम्प्रिजनमेंट की जाती है, या यहाँ पे ट्वाइस ऑफ अमाउंट ऑफ फाइन भी आपके ऊपर इंपोज यहाँ पे किया जा सकता है। क्या आप बात को समझ रहे हैं क्या? यस सर, एकदम बढ़िया तरीके से समझ रहे हैं। और आपसे एडिशनल फीस भी मांगी जा सकती है अगर आप एलएलपी के कोई भी डॉक्यूमेंट्स को सबमिट नहीं करते हो, या आप एलएलपी के कोई भी चीज को सबमिट नहीं करते हो जो आपने सबमिट करना चाहिए, तो आपसे क्या एक्स्ट्रा पैसा या आपसे क्या एडिशनल फीस मांगी जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल सर, यहां से आपसे एडिशनल फीस मांगी जा सकती है, ऐसा इन लोगों का यहाँ पे कहना है। समझ गया आप बात को? ये सर इससे पहले की चीजें अपन ने पहले ही कर लिए थे, शुरुआत में एकदम कर लिए थे ये सारी चीजें। ठीक है, आ जाओ। अपना कहां तक लिख के हो चुका था बेटा, सभी लोग बताएंगे कहां तक अपना लिख के हो चुका था? सेक्शन 13 तक लिख के हो चुका था। आओ, अब हम लोग बात करेंगे सेक्शन नंबर 14 इफेक्ट, सेक्शन नंबर 14 के बारे में बात करेंगे, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन बेटा मुझे आइडिया नहीं, आपने रिस्पेक्टिव सर से आप पूछेंगे, तो अब आप मुझसे पूछ रहे ये वाली चीज, आप मुझसे मेरा पूछ रहे समझ में आता है, मुझसे सर का कैसे पूछ सकते हैं, उनका क्या डिसीजन है ये मैं आपको कैसे बता पाऊंगा? आप मुझे एक बात बताइए, कैसे हो सकता है ये वाली चीज, है ना। मतलब एक अगर मुझे भी कोई फर्म चीज पता हो तो मैं आपको बता पाऊँ, लेकिन मुझे अगर कोई फर्म चीज पता ही नहीं और मैं बोल दूं और वैसा अगर नहीं हुआ तो क्या होने वाला है, फिर आप बताइए मेरे को, है ना। हाँ, तो ऐसी वाली चीज है, समझ गए। तो आप उनसे अगर सर को डीएम करेंगे, आप सर से पूछेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ आपके साथ। आप पूछ सकते हैं ना सर से, है ना। चलो फिर बात आई, मैं लॉ का टीचर हूँ बेटा आयुष, मैं लॉ का टीचर हूँ, मैं लॉ के बारे में आपको जो बताना था बता दिया। मैं ऑडिट भी पढ़ाता हूँ, तो मैंने ऑडिट के बारे में जो बताना था वो भी मैंने बता दिया। आप समझ रहे बात को? तो मैं वही चीज बता सकता हूँ जो मेरे को पता है, जो चीज अगर मुझे नहीं पता है तो मैं कैसे कम्युनिकेट करूँ आपको, आप बताइए मुझे, है ना। ये वाली चीज है, ठीक है। चलो आप ध्यान दो, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। सर इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन के अंदर क्या चीजें होती है? तो ऑन रजिस्ट्रेशन एलएलपी शाल बी नेम, है ना। अब यहाँ पे अपने को क्या करना है, अपने को फटाफट लिखना है, यहाँ पे चार्ज ये करना है, ठीक है। चलो लिखना स्टार्ट करेंगे, सभी लोग आ जाओ।
अब देखो ऑन रजिस्ट्रेशन shall be capable of shall be capable of suing and be sued. दूसरा दूसरा acquiring, holding, disposing disposing property, whether movable, immovable, tangible, intangible. उसके बाद तीसरा having common seal, having common seal, common seal. उसके बाद देखो नेक्स्ट doing and suffering, other acts, and things that body corporate may do and suffer, अब यहाँ पे सेक्शन 15 नेम, पहला every LLP shall have name, limited liability partnership or LLP. दूसरा no LLP shall register with a name no LLP shall register with a name which in opinion of CG is undesirable. दूसरा identical or resemble with other LLP. ठीक है, चलो
तीसरा तीसरा रिजर्वेशन ऑफ नेम, रिजर्वेशन ऑफ नेम सेक्शन 16, रिजर्वेशन ऑफ नेम सेक्शन 16, सेक्शन 16। पहला पहला एक मिनट होल्ड करना। चलो ध्यान दो, चलो आइए ध्यान दीजिए, फटाफट फटाफट अब लिखना चालू करेंगे, सारे के सारे लोग आ जाओ। थैंक यू सो मच नारायण, रियली मीन्स अ लॉट। इतने नेगेटिव इसमें एक पॉजिटिव की होप, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। चलो आओ ध्यान दो, चालू करेंगे नेक्स्ट वाली चीज के ऊपर, फटाफट फटाफट सारे के सारे लोग। नेम के ऊपर हम लोग थे, अब अपने को रिजर्वेशन ऑफ नेम के बारे में सर अपन लोग यहाँ पे देख रहे थे। रिजर्वेशन ऑफ नेम, चलिए लिखो लिखो यहाँ पे एक एक चीज को लिखना स्टार्ट करेंगे, है ना। आओ लिखो यहाँ पे, अ पर्सन, अ पर्सन, अ पर्सन में अप्लाई, अ पर्सन में अप्लाई इन फॉर्म एंड मैनर along with fees, along with fees as may be prescribed, as may be prescribed to registrar, to registrar for reservation of name, for reservation
of name in application, reservation of name in application as पहला, the name of proposed LLP, दूसरा, the name to which LLP proposes to change its name, ठीक है। ये एक और दो पॉइंट हुआ। अब ये दो नेक्स्ट वाला मेन पॉइंट, हाँ फिर लिखो, अपॉन एप्लीकेशन रिसीव्ड name shall be reserved for period of 30 days नहीं, period of 3 months है, sorry, period of 3 months from intimation of registrar, ठीक है। चलिए आइए, रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ LLP सेक्शन 17। देखो, if LLP on its first registration on its first registration or on its registration by new name is registered by LLP which is identical or too nearly resembles to पहला, that of LLP or a company, दूसरा, a registered trademark of proprietor, उसके बाद as likely to be mistaken then on application of such LLP or proprietor
referred in clause A or B respectively. Clause A or B respectively, or a company CG में direct LLP to change name within 3 months. Within 3 months. उसके बाद देखो application by registered proprietor shall be maintainable within period of 3 months, within period of 3 years from date of incorporation of LLP. From date of incorporation of LLP. From date of incorporation of LLP. दूसरा, after change of name LLP shall within 15 days LLP shall within 15 days from such change give notice to ROC/CG who shall carry out changes who shall carry out changes in certificate of incorporation and in LLP agreement. तीसरा डिफॉल्ट के केस में CG shall allot new name to LLP. CG shall allot new name to LLP. के बाद देखो partners and their relations. Section 22, eligibility to be partner. उसके बाद देखो on incorporation of LLP
on incorporation of LLP, on incorporation of LLP, person who has subscribed, person who has subscribed, person who has subscribed, person who has subscribed their names to incorporation document, person who has subscribed their names to incorporation document, to incorporation document, person who has subscribed their names to incorporation document shall be partner, shall be partner, बोलो मेरे साथ जल्दी से, shall be partner, shall be partner and any other person may become partner of LLP, and any other person may become partner of LLP, partner of LLP in accordance with the agreement, in accordance with agreement, in accordance with, बोलो जल्दी से मुझे, in accordance with agreement। फिर उसके बाद सेक्शन नंबर 23, रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स। रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स, सेक्शन नंबर 23, सेक्शन नंबर 23। पहला, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स ऑफ LLP, rights and duties of partners of LLP shall be governed by LLP agreement, shall be governed by LLP agreement, rights and duties of partners of LLP shall be governed by LLP agreement। दूसरा, if there is any changes, if there is any changes, it shall be filed with registrar, it shall be filed with registrar। तीसरा, तीसरा, an agreement in writing made before incorporation of LLP, an agreement in writing, in an agreement in writing an agreement in writing made before incorporation of LLP, made before incorporation of LLP between the person who subscribed, between the person who subscribed their names to incorporation document, between the person who subscribed their name to incorporation document may impose obligation of LLP, may impose obligation on LLP, may impose obligation on LLP। उसके बाद फोर्थ, in case of any absence, in case of any absence of agreement, in case of any absence of agreement, in case of any absence of agreement, it shall be governed by, it shall be governed by first schedule, first schedule। उसके बाद सेक्शन नंबर 24, हेडिंग डालो, सेसेशन ऑफ पार्टनरशिप इंटरेस्ट, सेसेशन ऑफ पार्टनरशिप इंटरेस्ट। पहला, अ पर्सन में सीज टू बी पार्टनर, अ पर्सन में सीज टू बी पार्टनर
अ पर्सन में सीज टू बी पार्टनर अ पर्सन में सीज टू बी पार्टनर ऑफ LLP, अ पर्सन में सीज टू बी पार्टनर ऑफ LLP अ पर्सन में सीज टू बी पार्टनर ऑफ LLP ऑफ, बोलो जल्दी से मुझे, ऑफ LLP ऑफ LLP as per LLP agreement, as per LLP agreement, or in case of absence of agreement, or in case of absence of agreement, in case of absence of agreement, by giving 30 days of notice, by giving 30 days of notice, by giving 30 days of notice. उसके बाद दूसरा, a partner shall cease to be partner of LLP, a partner shall cease to be partner of LLP, a partner shall cease to be partner of LLP. पहला, by death or dissolution of LLP, by death or dissolution of the LLP. उसके बाद दूसरा, declared unsound mind, declare unsound mind. तीसरा if applied to be adjudicated as insolvent, और डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट. ठीक है, ओके सर. तीसरा लो यहाँ पे, वेयर अ पर्सन हैज सीज टू बी पार्टनर ऑफ LLP, वेयर अ पर्सन हैज सीज टू बी पार्टनर ऑफ LLP, हैज सीज टू बी पार्टनर ऑफ LLP, सीज टू बी पार्टनर ऑफ LLP, comma, that person is still to be regarded as partner of LLP, regarded as partner of LLP, unless पहला, he gives notice about cessation, और दूसरा, notice has been delivered to registrar. चलो, हो गया क्या? बोलो जल्दी से मुझे. यस सर, हो गया. उसके बाद चलो ठीक है, फोर्थ वाला पॉइंट मैं आपको कल से करवा दूंगा. ठीक है, राइट हो? यस सर, परफेक्ट है. तो आज के लिए करेंगे केवल और केवल इतना. बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सेशन को देखने के लिए. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन. होप सो आप सभी लोगों को ये सेशन एकदम बढ़िया तरीके से सारी चीज़ें समझ में आ गई हो. जाने से पहले आपको इतना कहना चाहूँगा कि आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. अगर आपको स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ना है तो आप डेफिनेटली यहाँ पे अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. और जब भी आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले तो आप यहाँ पे IGC कोड का प्रयोग यहाँ पे कर सकते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सेशन को देखने के लिए. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर.